तो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद से आप यकीन कीजिए, आप किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल चुटकी में निकाल पाएंगे। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी संख्या को देखकर आप बता देंगे कि इसका वर्ग इतना होगा। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये किसी खास मतलब कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। जैसे कि वर्ग और जो वर्गमूल होता है ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप 6 क्लास में हैं, 7 क्लास में हैं या 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे स्किप ना कीजिए और इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और यकीन कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद से आप किसी भी संख्या का वर्ग चुटकी में निकाल पाएँगे। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे दे रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 25 का वर्ग निकालना है, ठीक है? तो 25 का वर्ग कितना होगा? 50 25 और 3 दूना 6, 625। अब बोलेंगे आप कि ये मुझे याद है, ठीक है? तो चलिए मान लीजिए कि 45, इसका तो वर्ग मुझे याद नहीं होगा। 45 का क्या होगा? 50 25 और 5 चौके 20। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि मुझे ये भी चलिए याद ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ 65 का निकालता हूँ, ठीक है? 65 का 50, 25 और 7 छक 42। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। यानी मैं 100% बोल रहा हूँ कि इतना आंसर आएगा तो आएगा। अच्छा, ये भी याद हो सकता है तो चलिए 85 का भी कर लेते हैं। 85 का स्क्वायर क्या होगा? तो 50 25 और 9 8 72। यानी कि इसका भी आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, मैं किसी भी संख्या का वर्ग चुटकी में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है? आप भी निकाल पाएँगे और जब आपको इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग विथिन अ सेकंड निकाल पाएँगे, ठीक है? तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको एक बेसिक फ़ॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये फ़ॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस फ़ॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो फ़ॉर्मूला ये हर किसी को पता रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है? तो आपको अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना होगा तो आपको ये जो फ़ॉर्मूला है ये 100% याद करके रखना होगा। और मैं आपको एग्ज़ाम्पल से सिखा रहा हूँ कि जैसे कि मुझे मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले वाला जो डिजिट होगा इसे a मान लूँगा, ठीक है? और ये जो लास्ट वाला है इसे हम b मान लेंगे, ठीक है? तो अब हम करेंगे क्या? जैसे कि ये फ़ॉर्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर, तो वैसे ही मुझे 5 यानी कि इससे ए मानकर हमें क्या करना होगा? इसका स्क्वायर करना होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 25। अब 25 में कितना हार्सिंग बचेगा? तो 25 में हार्सिंग जो बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है? फिर बोल रहा है कि प्लस 2ab। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो चीज़ है यानी कि 2 ए बी इसी सीक्वेंस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है 2ab, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2ab। तो ये 2 पचे 10, 10 दूना 20, अब 20 दो 22 के 2 हार्सिंग फिर क्या हो गया? 2। फिर लास्ट में बोल रहा है कि बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि लास्ट में कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 2 हार्सिंग कितना हो गया? 6। तो अपना आंसर आ चुका है कितना? 6 से 25। ठीक है? एक बार मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको जो पहला वाला संख्या होगा उसे a मानना होगा, ठीक है? और जो दूसरा संख्या होगा यानी कि जो दूसरा डिजिट होगा उसे आपको b मानना होगा। और फिर आपको क्या करना होगा कि ये जो फ़ॉर्मूला है इस फ़ॉर्मूले के अनुसार आपको इसे मतलब सेट करना होगा या इसका इस फ़ॉर्मूले के अनुसार इसे हल करना होगा। तो जैसे कि मैंने माना कि ये a है, तो मैंने क्या किया कि ये जो 5 है 5 का स्क्वायर किया, तो 5 का स्क्वायर यानी कि जैसे बोल रहा है ना कि a स्क्वायर, वैसे ही मैंने 5 का स्क्वायर किया तो 50 25 हो गया। फिर बोल रहा है कि 2ab, यहाँ पे लिखा भी है 2ab,
तो मैं वैसे ही इसे क्या कर रहा हूँ कि 2ab कंसिडर कर रहा हूँ और 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 2 हार्सिंग 22, 22 का मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया 2। अब हार्सिंग कितना बचा? हार्सिंग बचा 2। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है कि b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है b का स्क्वायर, तो मैं लास्ट वाला जो डिजिट है उसका क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और ये 2 हार्सिंग 6। ठीक है, तो अपना आंसर आ चुका है। अब सिंपली आपको करना क्या है कि एक बार इसका स्क्वायर करना है, फिर इन तीनों में गुणा करना है और फिर लास्ट में इसका स्क्वायर करना है। बस आपको 3 ही स्टेप करना है। बस 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला कि आपको पहले संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरा आपको तीनों में गुणा करना है और तीसरा स्टेप में आपको लास्ट का जो संख्या इस उसका फिर क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपको करना है किसका वर्ग, जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 35 ही ले लेते हैं, ठीक है? तो 35 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे? मैंने बोला कि पहले आप इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 25 हार्सिंग कितना हो गया? 2। ठीक है? फिर आप तीनों में क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 पचे 10, 10 तिहाई 30 और 2 32 के 2 हार्सिंग 3। ठीक है? फिर लास्ट में 3 बचा तो 3 का स्क्वायर कीजिए, तितरी के 9 और 9 3 12। ठीक है? अब ये भी आपका आंसर आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक और मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ ताकि ये आपको और समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ले लिया 24 और आपको क्या करना है? 24 का स्क्वायर करना है। तो 4 का पहले आप 4 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि ए स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 4 चौके 16, हार्सिंग कितना हुआ? 1। फिर आप क्या कीजिए कि तीनों में गुणा कर लीजिए, तो 2 चौके 8, 8 दूना 16, एक हार्सिंग 17, 17 के 7, हार्सिंग 1 और फिर लास्ट में इसका स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 और एक हार्सिंग 5। तो 576 क्या आ गया अपना आंसर। वैसे ही कोई और भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 32 का स्क्वायर, ठीक है? तो 32 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इन तीनों में क्या करेंगे? गुणा। तो 2 तीन 2 दूना 4, 4 तीन 12 और 12 का 2 हार्सिंग 1, तितरी के 9, एक हार्सिंग 10। तो ये भी अपना आंसर आ गया। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैं एक्चुअली कर कैसे रहा हूँ। मैंने बोला कि 3 ही स्टेप है और 3 स्टेप में है क्या कि पहला स्टेप ए स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 50 25। दूसरा स्टेप बोल रहा है कि 2ab, यानी कि 2ab आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 पचे 10, 10 दूना 20 अब 20 2 हार्सिंग 22। तीसरा स्टेप बोल रहा है कि बी स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 और 2 हार्सिंग 6। तो ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना रहेगा? प्रैक्टिस करना रहेगा। आप किसी भी संख्या का अगर मतलब आप प्रैक्टिस बार-बार कीजिएगा, तो ये जो चीज़ है आप भूल नहीं पाएँगे। आपके माइंड में चलेगा कि हाँ, हाँ, आपको क्या करना है? ये जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर करना है, फिर इन तीनों में गुणा करना है और फिर लास्ट का स्क्वायर करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी मैं हर हर किसी का नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन संख्या का बोल रहा हूँ जिनकी इकाई में 5 हो। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या जिसके इकाई में 5 हो तो आप देखकर सिर्फ़ उसका आंसर बता देंगे। वो कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कि 25 है, ठीक है? 25 को आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो आप क्या कीजिए कि ये जो 5 है ना इसको पूरा लिख दिए। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और ये 3 है, 3 मतलब सॉरी यहाँ पे 2 है, तो 2 को 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 2 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 6 आंसर आ गया। वैसे ही 35, 35 के लिए आप क्या कीजिएगा कि लास्ट का स्क्वायर 25 और फिर ये 3 है इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 12 आंसर। वैसे ही 45 का अगर आपको वर्ग करना है तो क्या कीजिए? 5 का 25 और फिर 4 है इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 5 चौके 20
आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं ये उन चीज़ों के लिए ट्रिक काम करेगा जिनका इकाई संख्या 5 हो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, ये जो ट्रिक, ये सिर्फ़ वहीं पे एप्लीकेबल है जिसका इकाई का संख्या 5 हो। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए कि आपको कहीं पे 85 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ़ 25 लिख देना है और ये जो 8 है इसमें 1 ऐड कर देना है, तो 9 हो जाएगा और 9 8 72, आंसर आ गया। तो मैं जो बोल रहा था कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको ये फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए और ये जो एडिशनल मैंने आपको ट्रिक दिया, ये ट्रिक सिर्फ़ वहीं पे काम करेगा जिसका इकाई संख्या कितना रहेगा 5। और इसमें ये तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना रहता है, बस लास्ट वाले के स्क्वायर करना रहता है और जो फर्स्ट होता है उसमें 1 ऐड करके और उसी संख्या से फिर मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे कि 50 25 हो गया और फिर इस 8 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 9 9 8 72। तो मुझे लग रहा है कि वर्ग निकालना बहुत ही आसान हो गया होगा, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मान लीजिए कि 64 का यहाँ पे क्या निकाला गया है? वर्ग, जो कितना आया है? 4096। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 4096 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ, यानी कि रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ कि क्या 4096 का वर्गमूल निकालने पे 64 आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला है कि 40 96, राइट? ओके। हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए, ठीक है? अगर आप आपको अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब हम इससे क्या करते हैं कि कंटिन्यू, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने आता है, तो वर्गमूल मतलब कि वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे कि ये 2 से अगर इसमें हम भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये 4 दूना 8, 9 और 8 दूना 16। फिर अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 10 और ये हो जाएगा 2 4, ठीक है? फिर अगर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 और 1 11, 2 पच्चे 10 और 6 दूना 12। फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 दूना 24, 8 दूना 16। फिर इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 4। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगर हम 64 में फिर भाग देते हैं कितना से? 2 से, तो ये हो जाएगा 32। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 2। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ चुका है, ठीक है? अब हमें करना क्या है कि अब हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली में 4000 जो 96 आया हुआ है, इसमें कौन-कौन से डिजिट हैं और कितने बार आया है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें सिर्फ़ 2 ही आया है और 2 कितना बार आया हुआ है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 12 बार आया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, 2 12 बार लिखना पड़ेगा। जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको क्या करना होगा, जोड़ा लगाना होगा, यानी कि जोड़ा। स्क्वायर का मतलब ही होता है जोड़ा, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे 2 का 1, 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 यानी कितना मैंने इसमें पेयर बनाया, कितना जोड़ा बनाया? तो मैंने इसमें टोटल 6 जोड़ा बनाया। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि इसे एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू कर लें। तो ये जो चीज़ है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना
64 यानी कि फाइनल अपना आंसर कितना आया हुआ है? फाइनल अपना आंसर आ गया 64 आंसर। लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? रूट अंडर क्या? रूट अंडर 4096 4096 बराबर इतना, या रूट अंडर 4096 बराबर इतना। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे तोड़ना होगा, और तोड़ने के बाद से आपका जितना भी आएगा उसको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद से आपको क्या करना होगा? जोड़ा लगाना होगा, और आपका जितना जोड़ा होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 जोड़ा लगाया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 4096 बराबर इतना, बट यहाँ पे मैंने डाला है रूट अंडर। रूट अंडर क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इधर रूट अंडर 496 का मतलब कितना होना चाहिए? 64। इसलिए मैंने ये रूट अंडर डाला हुआ है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको वर्गमूल भी निकालने आ गया होगा, ठीक है।